नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल भारत टेक टॉक्स में। गाइस, आज हम बात करने जा रहे हैं आईफोन के बारे में। दोस्तों, मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि जिससे आपका आईफोन यूज़ करना आपके लिए बहुत इजी हो जाए। ये उन लोगों के लिए इट विल बी वेरी हेल्पफुल जिन्होंने नया आईफोन लिया है या जो लोग आईफोन पहली बार यूज़ कर रहे हैं। तो गाइस, हम इसकी एक एक सेटिंग के बारे में बात करेंगे। तो चलिए आज हम बात करते हैं सबसे पहले वाईफाई सेटिंग्स ऑफ दी आईफोन, राइट। तो आप ये वीडियो बड़े ध्यान से देखना, आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। गाइस, सबसे पहले आपने क्या करना, जब आपने अपना आईफोन कॉन्फ़िगर कर लिया ना, तो सबसे पहले आप सेटिंग्स में जाएं। जैसे ही आप सेटिंग्स खोलेंगे, उसमें जो सेकंड ऑप्शन आएगी ना वाईफाई की, इस पर आप क्लिक करना, राइट। अब मेरे फ़ोन में तो वाईफाई ऑन है, हो सकता है आपके फ़ोन में ऐसा स्टेटस हो, तो इसको आप यहाँ से ऑन कर लेना। अब ये क्या करेगा कि आपके आसपास के जितने भी वाईफाई नेटवर्क्स हैं ना, उन सभी को स्कैन करेगा। जो आपका पर्टिकुलर नेटवर्क है उससे तो ये अटैच हो जाएगा, जैसे आपके घर का नेटवर्क है या ऑफिस का नेटवर्क है जिसका आपने पासवर्ड डाल रखा है। अब गाइस, मान लीजिए यहाँ पे जैसे ये नेटवर्क शो हो रहा है सिमर, और इसके सामने आप देखो कि ये आई एक बटन आ रहा ना, इस पर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो देखना क्या होता है। अब जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो इसमें गाइस जो सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट सेटिंग आ रही है वो आ रही प्राइवेट एड्रेस की। मेरी रिकमेंडेशन आपको ये है कि आप इस प्राइवेट एड्रेस को हमेशा ही इसको आपने ऑन रखना है। इसका फ़ायदा ये है कि जब आप इसको ऑन रखेंगे ना, तो ये क्या करता है कि जो आपका वाईफाई का एड्रेस है वो कोई भी ट्रैक नहीं कर सकता। सिंपल भाषा में आप इसको कह लो कि आपका जो वाईफाई का एड्रेस है वो एक किस्म का हाइड हो जाता है, जो एक्चुअल एड्रेस है वो हाइड हो जाता है। ये देखिए होता कैसे। अब जैसे मैं इसको ऑफ़ करता हूँ तो ये देखिए वाईफाई एड्रेस नीचे कुछ और आ रहा है, ये आपका एक्चुअल वाईफाई एड्रेस है। और अगर मैं इसको ऑन कर देता हूँ तो ये उसने एक वर्चुअल वाईफाई एड्रेस बना दिया है, जिससे आपके फ़ोन की सेफ्टी रहेगी, योर फ़ोन विल बी सिक्योर, और आपका जो वाईफाई नेटवर्क है उसको ट्रैक करना बड़ा मुश्किल होगा। अब इसके नीचे जो दोस्तों ऑप्शन आ रही कॉन्फ़िगर आईपी की, इसको आपने हमेशा ऑटोमेटिक पर रहने देना, कोई इसको छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं है। DNS में भी आपको इसको ऑटोमेटिक में रहने देना, और नीचे जो आपका HTTP प्रॉक्सी है इसको भी आपको ऑफ रखना, राइट। अब ये तो हो गई दोस्तों पहली सेटिंग आई बटन की। अब इसके नीचे देखिए जो ऑप्शन आ रही है आस्क टू जॉइन नेटवर्क्स। अब इसका मतलब क्या है कि देखिए जब आप वाईफाई ऑन करते हैं ना, तो आपके आसपास के जितने भी वाईफाई नेटवर्क्स हैं ये सभी को स्कैन करेगा। अगर तो आपने जो नेटवर्क जैसे आपका घर का या ऑफिस का उसका पासवर्ड डाल रखा तो उससे तो ये अटैच हो जाएगा। इन केस अगर कोई न्यू नेटवर्क है तो उसमें ये आपको 3 ऑप्शंस देगा, जॉइन द नेटवर्क, ऑफ, नोटिफाई करेगा या आपसे पूछेगा कि जैसे अगर मान लीजिए कोई अननोन नेटवर्क है तो आपको ये अगर नोटिफाई पे आप इसको रखते हो तो ये आपको नोटिफाई कर देगा कि भाई ये वाला वाईफाई नेटवर्क अवेलेबल है, इससे आप कनेक्ट होना चाहते हो कि नहीं होना चाहते हो, राइट। ऐसे ही जब आप इसको आस्क में करोगे तो ये आपको नोटिफाई भी करेगा और पूछेगा भी कि भाई ये नेटवर्क है, इससे आप कनेक्ट होना चाहते हो कि नहीं होना चाहते। मेरी रिकमेंडेशन आपको ये है कि इसमें आपने क्या करना है, आस्क टू जॉइन नेटवर्क्स में जाके आपको इसको जो आपको वैसे तो बेटर लगता है ऑफ भी रखोगे तो बेटर है। अगर नोटिफाई कर दोगे तो ये जब भी आपके आसपास के कोई नेटवर्क्स होंगे वो इसके स्कैन में आएंगे तो आपको ये नोटिफाई करता रहेगा, राइट। अब लास्ट ऑप्शन इसमें आ रही है हॉटस्पॉट की। ये तो आपको पता ही है, जैसे एंड्रॉयड फ़ोन्स में होता है हॉटस्पॉट से ज्वाइन करना, इसमें भी यही ऑप्शन है आपके पास। हॉटस्पॉट को ऑटोमेटिकली ज्वाइन करेगा इन केस अगर आपने पासवर्ड डाल रखा है। अगर कोई नया वाईफाई नेटवर्क है तो ये आपसे हॉटस्पॉट है तो ये आपसे पूछेगा भाई इसको ज्वाइन करना कि नहीं करना, तो ये नेवर का होगा कि ये कभी भी आपसे पूछेगा नहीं। तो गाइज़, ये थी कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग्स वाईफाई की। मैं उम्मीद करता हूँ अब आपको आईफोन का वाईफाई सेटिंग्स के बारे में पता लग गया होगा, राइट। इन केस फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप मेरे से कमेंट्स में पूछ लेना। गाइज़, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं होप करता हूँ ये आपके लिए यूज़फुल रहेगा। ऐसी सीरीज़ हम बनाते रहेंगे ताकि आपको आगे ये हेल्प मिलती रहे। थैंक यू गाइज़ फॉर टेकिंग योर टाइम आउट फॉर वॉचिंग द वीडियो, और मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।